नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार कैंथुला केन एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं विषय आपके लिए लेकर के आया हूं वह है शनि का मार्गी होना। शनि के मार्गी होने से किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। दोस्तों, 18 जून 2023 को शनि जो ग्रह था वह वक्री हो गया था और पूरे 4 महीने 17 दिन के लिए वक्री हुआ था। और अब यह ग्रह 4 नवंबर 2023 को रात्रि 12 बजे मार्गी होने जा रहा है। शनि जब वक्री होता है तो उसका जो फल है वह अच्छा नहीं होता। विशेष करके आपने सुना होगा कि वक्र दृष्टि, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उसकी जो दृष्टि होती है वो वक्र कहलाती है, वक्र दृष्टि कहलाती है। तो शनि की जो वक्र दृष्टि है वो बहुत ही खराब मानी गई है। तो आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, पुख्य नक्षत्र और शुक्ल योग दिन शनिवार रात्रि 12 बजे शनि ग्रह जो है मार्गी होने जा रहा है। शनि ग्रह विशेष करके मकर और कुंभ राशि का स्वामी है और साथ ही साथ में जिस राशि में बैठता है उस राशि से एक राशि आगे एक राशि पीछे 3 राशियों पर ढाढ़सती बनाता है और अपनी राशि से 6ठी राशि और 10वीं राशि में ढैया का निर्माण करता है। तो वर्तमान में मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन राशि वाले जातकों पर शनि की साढ़े सती चल रही है और कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया चल रही है। ढैया का अर्थ है कि शनि जो है 2.5 साल के लिए उनकी राशि में आ रखा है। तो वर्तमान में जैसे शनि वक्री हो रखा था तो उसने इन जातकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, इन राशि वाले जातकों को। तो अब यह बताता हूँ मैं आपको कि इसके मार्गी होने से जो इसके दुष्फल थे वह किस प्रकार से शुभ फल में परिवर्तित हो जाएंगे। और सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि को। आपका शनि है वह लाभ स्थान में विद्यमान है, लाभ स्थान में वक्री हो रखा था। अब वह मार्गी होने की वजह से जो है आपके लिए उत्तम फल कारक है। इतना अवश्य है कि लगन पे उसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तीसरी दृष्टि होने की वजह से मानसिक चिंताएं तो रहेंगी, लेकिन इतना अवश्य है कि जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं और ख़ास करके व्यवसाय में, रोजगार में आपके उन्नति होगी और बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। विशेष करके जो जातक विवाहित हैं उनके संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। और विशेष करके जो व्यापारी वर्ग हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनको व्यापार में नए नए अवसर प्राप्त होंगे और उनका व्यापार जो है बढ़ेगा। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका जो शनि है वह 10वें भाव में विद्यमान है। शनि आपका जो है वह भाग्येश है, भाग्येश होकर के 10वें भाव में विद्यमान हो रखा है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो वृश्चिक राशि के जातक जो है नौकरी पेशा हैं उनके लिए पदोन्नति के योग बने हुए हैं। भाग्येश 10वें भाव में बैठा हुआ है तो भाग्य की उन्नति होगी, पुण्यों का उदय होगा, कार्यों में प्रगति होगी और ख़ास करके यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करते हैं तो उसमें आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो व्यापार कर रहे हैं जातक उनके लिए यह उत्तम समय है और ख़ास करके जो जातक विवाहित है उनका जो है वैवाहिक जीवन उत्तम हो जाएगा। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपका जो शनि है वह भाग्य स्थान में विद्यमान है। भाग्य भाव का शनि है वह बहुत उत्तम फल कारक होता है। खास करके जो शनि भाग्य स्थान में होता है वह योगी प्रवृत्ति का आदमी को बनाता है और आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ती है। तो शनि आपका अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश और भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में विद्यमान है। तो भाग्य स्थान में शनि आपके लिए बहुत ही उत्तम फल कारक है। आपकी प्रबलतम भाग्योन्नति होगी, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सहोदर बंधु बांधवों से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। इसी के साथ साथ इतना अवश्य बता दूं, आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं और ख़ास करके मातुल पक्ष की तरफ से, नाना नानी के पक्ष की तरफ से आपको धन, मान, सम्मान की प्राप्ति होगी। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपका जो शनि है वह 7वें भाव का स्वामी है और 8वें भाव का स्वामी होकर के शनि 8वें भाव में विद्यमान है। वैसे तो 8वें भाव का शनि जो है आयु की वृद्धि करता है, लेकिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं इतना अवश्य कहूँगा
यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन को सावधानीपूर्वक चलाइए, क्योंकि अष्टम का शनि जो है चोट इत्यादि देता है, कुछ दुर्घटना का भय भी बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें जो आपकी रही है वो दूर हो जाएंगी, लेकिन वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा। इसलिए किसी को भी बोलने से पहले आप जो है सावधानी बरतें। और इतना अवश्य कहूँगा मैं कि पंचम भाव पे दृष्टि होने की वजह से आपका जो है पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। खासकर संतान पक्ष के लिए विशेष उन्नति के योग बने हुए हैं। आपको मान सम्मान इत्यादि की प्राप्ति होगी। और इतना अवश्य कहूँगा मैं कि लाभ स्थान में दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ स्थान में दृष्टि होने की वजह से आपके प्रचुर मात्रा में धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं सिंह राशि को। तो सिंह राशि वालों का शनि जो है वह सप्तम भाव में विद्यमान हो रखा है और षष्ठेश होकर के सप्तम भाव में विद्यमान है, यानी कि छठे भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में विद्यमान हो रखा है। तो विशेष करके सिंह राशि वालों के लिए मैं अवश्य कहूँगा कि आपकी इस राशि पर दृष्टि होने की वजह से आपको भ्रम रहेगा, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होंगी और कुछ पारिवारिक जीवन में परेशानियों का अनुभव होगा। लेकिन इतना अवश्य है कि जो व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापारिक जीवन सही रहेगा, व्यापार में उन्नति होगी। षष्ठेश भी है, तो षष्ठेश होने की वजह से जो है कुछ आपका जो है गुप्त शत्रु हैं वह आपके ऊपर निरर्थक प्रयास करेंगे, यानी कि आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। और मैं कहूँगा कि भाग्य भाव में दृष्टि होने की वजह से प्रबल भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। चौथे भाव में दृष्टि होने की वजह से आपकी माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा और मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि कोई भी आप जो है अपना कोई नया काम करने जा रहे हैं या कोई वाहन इत्यादि क्रय करना चाहते हैं, उसके भी आपके योग बने हुए हैं। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपका जो शनि है वह पंचमेश है और षष्ठेश है। पंचमेश षष्ठेश शनि षष्ठ भाव में विद्यमान है। षष्ठ भाव में होने की वजह से आपके शत्रुहंता योग बने हुए हैं और विशेष करके प्रचुर मात्रा में अकस्मात रूप से धन का लाभ होगा, लेकिन धन लाभ के साथ साथ धन खर्च के योग भी बने हुए हैं। कुछ नेत्र पीड़ा इत्यादि हो सकती है, विशेष करके अपने बाएं नेत्र का ख्याल रखें। और साथ ही साथ में इतना अवश्य कहूँगा, अष्टम भाव पर दृष्टि होने की वजह से जो जातक हैं, जो वाहन इत्यादि आपके पास है, आजकल तो क्या सभी के पास वाहन है, वाहन को सावधानीपूर्वक चलाइएगा, क्योंकि चोट इत्यादि लगने के योग बने हुए हैं। इतना अवश्य कहूँगा मैं कि तृतीय भाव पर दृष्टि होने की वजह से आप अपने पराक्रम से अपने जितने उलझे हुए कार्य हैं उनको बनाते चले जाएंगे। अब लेते हैं तुला राशि को। आपका जो शनि है वह चौथे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में विद्यमान हो रखा है। पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है। त्रिकोण भाव में शनि होने की वजह से आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। संतान पक्ष के लिए यह समय जो है विशेष उन्नति कारक समय बन रहा है और धन लाभ प्रचुर मात्रा में रहेगा, निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ में जो पारिवारिक लोग हैं जिनका विवाह हो रखा है उनका पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। साथ ही साथ में पारिवारिक जीवन सुखी के साथ साथ जो है आपका जो है कुटुंब सुख रहेगा, धन का संग्रह भी होने के आपके योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ है कि यह जो शनि का जो मार्गी होना है वह आपके लिए उत्तम फल कारक है। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका जो शनि है वह तृतीय भाव का स्वामी है और सुख भाव का स्वामी होकर के सुख भाव में विद्यमान है। सुख भाव में होने की वजह से आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। हाँ, थोड़ी बहुत व्यर्थ के भागम भाग रहेगी, लेकिन मित्रों से आपको विशेष सुख की प्राप्ति होगी। वाहन इत्यादि सुख आपको प्राप्त होगा और साथ ही साथ में यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपके पदोन्नति के योग बने हुए हैं। और नौकरी में पदोन्नति योग होने के साथ साथ में शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। किंतु साथ ही साथ में इतना अवश्य कहूँगा कि आपका धन खर्च भी होगा, नेत्र कष्ट इत्यादि के योग आपके बने हुए हैं। तो मैं इतना अवश्य कहूँगा कि जो पारिवारिक पक्ष है, यानी कि जो आपके परिवार पक्ष के लोग हैं, उनसे आपको विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। अब लेते हैं धनु राशि को। आपका शनि जो है वह दूसरे भाव का और तीसरे भाव का स्वामी होकर के तीसरे भाव में विद्यमान है। तो यह तो अवश्य है कि पराक्रम की आपकी वृद्धि होगी।
सहोदर बंधु बांधवों से आपको विशेष सुख की प्राप्ति होगी। भाग्य भाव की दृष्टि होने की वजह से आपकी प्रबल भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। साथ ही साथ में आपके जो है पंचम भाव में दृष्टि होने की वजह से आपको जो है संतान सुख में वृद्धि होगी, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ेगी और इसी के साथ जो है धन खर्च के योग भी आपके बने हुए हैं। अब लेते हैं मकर राशि को। आपका शनि लग्नेश है और कुटुंबेश है और कुटुंब भाव में शनि विद्यमान है। वाणी में आपकी कर्कशता रहेगी। अष्टम भाव पे दृष्टि होने की वजह से आप जो है कुछ चोट पटाख इत्यादि आपको लग सकती है, किंतु धन का संग्रह होगा। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा और इतना आवश्यक होगा मैं आपको कि सुखों की आपको प्राप्ति होगी। मित्र वर्ग से विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी और ख़ास करके जो आपके माता है, जो आपके मित्र हैं, उनसे आपको विशेष मान सम्मान धन इत्यादि का लाभ होगा। और ख़ास करके आप जो है कोई वाहन इत्यादि या संपत्ति इत्यादि क्रय कर सकते हैं। साथ ही साथ में इतना आवश्यक होगा कि लाभ स्थान पर दृष्टि होने की वजह से धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं। अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपका शनि है वह 12वें भाव का और लग्न भाव का स्वामी होकर के लग्न भाव में ही विद्यमान है। तो स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। पराक्रम की वृद्धि होगी। अपने सहयोगियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग हैं तो व्यापार में आपके पदोन्नति होगी, व्यापार में आपकी उन्नति होगी और आपको अपने साथियों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। नौकरी पेशा है तो नौकरी में आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका जो शनि है वह 12वें भाव में विद्यमान है और लाभेश भी है। तो किसी भाव का स्वामी, कोई भी राशि का स्वामी जो है विशेष करके 6ठे भाव में, 12वें भाव में और 8वें भाव में अच्छा नहीं होता। तो लाभेश 12वें भाव में होने की वजह से आपके जो है धन हानि के योग बने हुए हैं। नेत्र पीड़ा इत्यादि के योग बने हुए हैं, किंतु रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा और परिवार वर्ग से आपको विशेष सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। इतना अवश्य है कि भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ने की वजह से, भाग्य भाव पे दृष्टि होने की वजह से आपका जो है भाग्योन्नति के योग भी बने हुए हैं। फिर भी इतना मैं अवश्य कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि शनि की साढ़े स्थिति आप पर चल रही है। तो शनि का दान इत्यादि करते रहें। तो यह मैं सभी को कहूँगा जिनके ऊपर साढ़े स्थिति चल रही है या ढैया चल रही है, वह जो है जब तक उनके ऊपर यह ढैया साढ़े स्थिति चल रही है वह शनि का उपाय करते रहें। तो दोस्तों, यह था मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक मार्गी शनि का प्रभाव। आशा करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।